ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। उदयपुर में G20 देशों की शेरपा मीटिंग के सफल आयोजन के बाद 21 से 23 मार्च तक G20 देशों के सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में G20 के सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों के साथ 18 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 93 प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। कई अन्य संगठन वर्चुअल रूप से शामिल हुए। अतिथियों का मेवाड़ की परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। 3 दिन की बैठक के दौरान वर्ष 2023 के लिए समूह की कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्राथमिकता वाले 3 क्षेत्र सुनिश्चित किए गए। इनमें जलवायु वित्त पोषण के लिए समय पर पर्याप्त संसाधन जुटाने संबंधी तंत्र, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण को संभव बनाने और इनके लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का निर्माण करना शामिल है। सतत वित्त कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों का भी अवलोकन किया। उन्होंने राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया। अतिथियों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीते दिनों सौर विज्ञान पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को सौर विज्ञान और इस क्षेत्र में करियर बनाने से जुड़ी जानकारी दी। सौर वैज्ञानिक डॉक्टर जगदेव सिंह ने इसरो के आदित्य प्रोग्राम के विभिन्न पहलुओं, संभावनाओं और अवसरों के बारे में विद्यार्थियों को बताया। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर हसन ने सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को इसरो की अब तक की यात्रा के बारे में जानकारी दी। इससे पहले 3 दिन की सौर भौतिकी कार्यशाला का आयोजन भी उदयपुर में हुआ। कार्यशाला में देश भर के 75 सौर वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में सौर परिघटनाओं और भावी चुनौतियों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आदित्य L1 सौर मिशन सहित देश के अन्य सौर मिशनों पर एक दस्तावेज तैयार किया गया। इंडो नेपाल बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोग्राम के तहत उदयपुर की बागोर की हवेली में अंतर्राष्ट्रीय कला संस्कृति पर कार्यशाला आयोजित हुई। 6 दिन की इस कार्यशाला में बांग्लादेश और भारत की कला संस्कृति पर चर्चा हुई। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी का सभी अतिथियों ने अवलोकन किया। जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान पोषण रन का आयोजन हुआ। पोषण रन में लोगों को पोषण और स्वास्थ्य की शपथ दिलवाई गई। इसके अलावा मोटे अनाज को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही गई। इस रन में करीब 500 लोगों ने भाग लिया। जिले की सुथार, मादड़ा तालाब और मेनार को पक्षी स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसे लेकर संभागीय वन संरक्षक R.K. जैन ने एक बैठक ली। बैठक में सुथार मादड़ा तालाब को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। तालाब के लिए 10 लाख और मेनार के विकास के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बीते दिनों विशेष ट्रेन जयपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में उदयपुर संभाग के 125 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि इस ट्रेन के लिए प्रदेश भर से 1100 यात्रियों का चयन किया गया था। जिले में चैत्र नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। जिले के सभी शक्तिपीठों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। हनुमान जयंती पर जिले भर में विभिन्न अनुष्ठान संपन्न हुए। हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। शोभा यात्रा निकाली गई। उदयपुर की मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में महाप्रसादी का आयोजन हुआ। नारायण सेवा संस्थान में बच्चों ने विशेष पूजा अर्चना की। नव संवत्सर, चेटीचंड और अन्य उत्सव भी जिले भर में धूमधाम से मनाए गए। उदयपुर के दूध तलाई पर मेले का आयोजन हुआ। जिले भर में महावीर जयंती भी श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न जैन मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। वहीं गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया गया। ईस्टर का पर्व जिले भर में परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की खुशियां मनाई गई और गिरिजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। उदयपुर शहर के लोगों को इन गर्मियों में पेयजल किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदयपुर के जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि आकोदड़ा मादड़ी बांध से शहर की पिछोला और फतेह सागर झील में पानी छोड़ा जा रहा है ताकि गर्मियों में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। आकोदड़ा मादड़ी बांध से पिछोला में पानी छोड़ने के बाद जल स्तर पूर्ण भराव क्षमता 11 फीट के मुकाबले 9.2 फीट तक पहुंच गया है।
इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।